एक आश्रम में एक संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी मौका मिलता है वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता। एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर कुछ न कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वही कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत इस बार फिर भी कुछ नहीं कहते और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है। इससे पहले वह जहाँ रहता था वहाँ से उसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई जाती है और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को ये समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरा व्यक्ति भी सही रास्ते पर आ सकता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं उन्हें सज़ा देने की जगह अच्छा ज्ञान दे, प्यार दे, ताकि वो सुधर जाए और एक बेहतरीन इंसान बन पाए।